हाय एवरीवन। सो इस वाली वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरव्यू का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज हिरार्की ऑफ थ्रोएबल क्लास। या फिर इसको कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि जो एक्सेप्शन एंड एरर्स होते हैं उनकी पेरेंट क्लास कौन होती है। ठीक है, इस टाइप में भी पूछ लिया जाता है। तो बेसिक पढ़ लेते हैं कि जो थ्रोएबल क्लास है या फिर जो एक्सेप्शन या फिर एरर्स हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं जावा के अंदर। ठीक है, जावा में कुछ क्लासेस होती हैं जो लिंक्ड होती है हिरार्की की फॉर्म में, एंड वो एक्सेप्शंस एंड एरर्स पे काम करती है। मतलब एरर आया तो क्या करना है, एक्सेप्शन आया तो क्या करना है। सो वो हिरार्की देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो पेरेंट क्लास होती है एक ऑब्जेक्ट क्लास। ये जो क्लास है, ये जो ऑब्जेक्ट क्लास है ना, ये जो ऑब्जेक्ट क्लास है, ये जावा के अंदर जितनी भी क्लासेस आप यूज करते हो, एरे लिस्ट, हैश मैप, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेक्टर, वेक्टर भी होता है, ठीक है, लिंक लिस्ट, जितनी भी क्लासेस आप यूज करते हो ये ऑब्जेक्ट उन सब क्लासेस की पेरेंट क्लास है। ठीक है, सो ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट क्लास है इसका एक चाइल्ड होता है थ्रोएबल। मतलब ये जो थ्रोएबल है ये क्या कर रहा होता है, ये एक्सटेंड्स करता है ऑब्जेक्ट को। मतलब ये ऑब्जेक्ट का यूज ले रहा होता है किसी तरीके से। मतलब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो ये ऑब्जेक्ट से इनहेरिट करता है। ठीक है, इसके बाद थ्रोएबल की दो चाइल्ड क्लासेस होती हैं। पहली एक्सेप्शंस, दूसरी एरर्स। हमने इससे पिछली वीडियो में बात करी थी कि एरर्स एंड एक्सेप्शंस क्या होते हैं। तो थ्रोएबल क्लास के दो चाइल्ड क्लासेस, एक एरर्स एंड एक एक्सेप्शन। एरर क्लास क्या करेगी, अगर मेरे पास एरर आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है। एक्सेप्शन क्लास क्या करेगी कि अगर मेरे पास एक्सेप्शन आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, हाँ तो देखो पहले बात कर लेते हैं एरर्स। एरर आए तो वो चेक करेगी सबसे पहले कि किस टाइप का एरर है। क्या वो स्टैक ओवरफ्लो का एरर है, क्या वो वर्चुअल मशीन का एरर है, मतलब जो रिसोर्स उसको चाहिए वो है ही नहीं हमारे पास, इस टाइप का एरर है। या फिर क्या आउट ऑफ मेमोरी, मतलब हीप खत्म होगी या फिर रैम एक्सीड कर गई, वो उस टाइप का एरर है। सो जो एरर क्लास है उसके तीन पार्ट्स, स्टैक ओवरफ्लो एरर, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी एरर एंड वर्चुअल मशीन एरर एंड आउट ऑफ मेमोरी एरर। ठीक है, इसके बाद आते हैं एक्सेप्शन। जो मेन पार्ट है वो है एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन हमने लास्ट टाइम पे बात करी थी कि ना एरर मेरे सिर्फ रन टाइम पे आ सकते हैं। एरर वर्सेस एक्सेप्शन में देखा था कि एरर्स रन टाइम पे आएंगे, बट एक्सेप्शंस की बात जब हमने करी थी तो मैंने कहा था एक्सेप्शंस दो टाइम पे आ सकते हैं, या तो कंपाइल टाइम पे या तो रन टाइम पे। जो कंपाइल टाइम पे आते हैं ना, ये कंपाइल टाइम पे उनको चेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं, कंपाइल टाइम। एंड जो रन टाइम पे आते हैं उनको अनचेक्ड कहते हैं। दो तरीके के एक्सेप्शंस, एक जो कंपाइल टाइम पे आते हैं, एक जो रन टाइम पे आते हैं। जो कंपाइल टाइम पे आते हैं उनको चेक्ड एक्सेप्शंस कहते हैं, जो रन टाइम पे आते हैं उनको अनचेक्ड कहते हैं। कंपाइल टाइम वाले को चेक्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कंपाइल टाइम पे एरर्स आते, एक्सेप्शंस आ सकते हैं, वो कंपाइलर चेक कर सकता है कि हाँ ये एक्सेप्शन आ सकता है या नहीं आ सकता, इसीलिए इसको कहते हैं चेक्ड। कि ना इसको कंपाइलर चेक कर सकता है कि ऐसा कुछ एक्सेप्शन आ सकता है या नहीं आ सकता। बट ये जो रन टाइम वाला है ये हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक प्रोग्राम हमारा रनिंग स्टेट में नहीं होगा। मतलब उसको मेमोरी एलोकेट नहीं होती, उसको मतलब बाकी जो प्रोसेसेस है उसके अगर चलते नहीं है तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि एक्सेप्शन आएगा या नहीं आएगा। इसीलिए कंपाइल टाइम वाले को चेक्ड एक्सेप्शन एंड रन टाइम वाले को अनचेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं। ठीक है, चेक्ड एक्सेप्शन के टाइप देख लेते हैं। इनपुट आउटपुट, फॉर एग्जाम्पल कि ना आप कुछ इनपुट दे रहे हो कुछ आउटपुट। ठीक है, जैसे मैंने कहा रीड फाइल करनी है, रीड फाइल करके मैंने एक कमांड दी थी अपने जावा के प्रोग्राम में कि ना आपको abc.txt रीड करनी है, फॉर एग्जाम्पल abc.txt रीड करनी है। बट व्हाट इफ अगर ये abc.txt एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, मैंने कहा abc.txt मेरे जावा प्रोग्राम को रीड करनी थी, बट क्या अगर वो abc.txt एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैंने गलती से उसका नाम गलत लिख दिया, तो इसके लिए क्या होते हैं इनपुट आउटपुट एक्सेप्शंस। ठीक है, इसके बाद मैंने कुछ क्लासेस को कॉल किया, ठीक है, एंड वो क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ठीक है, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, किसी क्लास का यूज कर रहा हूँ एंड वो क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, एंड ये एसक्यूएल, अगर मैं एसक्यूएल यूज कर रहा हूँ जावा में एंड उस टाइप का कोई एरर एक्सेप्शन आता है तो वो एसक्यूएल एक्सेप्शन। ठीक है, ये जो तीन टाइप के एक्सेप्शंस हैं इनको हम कंपाइल टाइम पे चेक कर सकते हैं कि हाँ ये आ सकता है। हम ना सिर्फ
चेक कर सकते हैं, हम एक पॉसिबिलिटी दे सकते हैं कि हो सकता है कि ये वाला एरर आ जाए। ठीक है, अब आते हैं रन टाइम पे। रन टाइम एक्सेप्शन कैसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, जब तक आपका कोड रन नहीं करेगा तब तक आपको पता ही नहीं चलने वाला कि एरे का इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स जा सकता है या नहीं जा सकता। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, जब तक कोड रन नहीं करेगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कोड रन होते होते नल पे पहुंच गया। ठीक है, सो ये वाले एक्सेप्शन कैसे हैं? जब तक मेरा कोड रन नहीं होगा, रन टाइम पे नहीं पहुंचेगा, तब तक मेरे को पता नहीं चलेगा कि वो एक्सेप्शन आया है या नहीं आया है। सो अनचेक्ड एक्सेप्शन कैसे? एरिथमेटिक एक्सेप्शन। एरिथमेटिक एक्सेप्शन का मतलब मैंने 3/0 लिख दिया, ये तो कुछ होता ही नहीं, इनफाइनाइट होता है। सो इन केसेस में मेरे को कब पता चलेगा? जब तक मैं 3 को 0 से डिवाइड कर नहीं लेता। एंड 3 को 0 से कब डिवाइड करूंगा? जब मेरे को मेमोरी मिलेगी। मेमोरी कब मिलेगी? रन टाइम पे। ठीक है, इसके बाद नल पॉइंटर। नल पॉइंटर मतलब एक, मान लो एक लिंक लिस्ट है, मेरे को कैसे पता कि मेरा जो फॉर एग्जांपल करंट रख रखा है मैंने, मेरे को कैसे पता मेरा करंट नल पे पहुंच गया? वो तो मेरे को तभी पता चलेगा ना जब मैं अपना कोड चलाऊंगा। एंड कोड कब चलेगा? रन टाइम पे। सो ये भी मेरा रन टाइम पे पता चला। इसके बाद इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स या तो एरे का इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स जा सकते हैं या तो स्ट्रिंग का जा सकते हैं। ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, ये स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। सो ये वाले जो एरर्स हैं ये हमें कब पता चलेंगे? ये हमें पता चलेंगे ड्यूरिंग रन टाइम। ठीक है, एक बार ओवरव्यू देखते हैं इसका। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी भी कह रहा हूं, पूछते हैं इंटरव्यू में कि एक्सेप्शंस एंड एरर की पेरेंट क्लास कौन सी है? एक्सेप्शन एंड एरर की पेरेंट क्लास कौन सी है? तो उनकी पेरेंट क्लास है थ्रोएबल क्लास। ठीक है, थ्रोएबल क्लास का की पेरेंट क्लास कौन है? ऑब्जेक्ट क्लास। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्लास, उसने उसको एक्सटेंड किया थ्रोएबल ने। थ्रोएबल क्लास को दो क्लासेस एक्सटेंड करनी है, एक एक्सेप्शन एक एरर। एरर एक ही टाइप का, सिर्फ रन टाइम एरर, इसीलिए एक पार्ट में डिवाइडेड है। एक्सेप्शन दो टाइप के, कंपाइल टाइम, रन टाइम। कंपाइल टाइम को चेक कहते हैं क्योंकि वो कंपाइलर चेक कर सकता है। रन टाइम को अनचेक कहते हैं क्योंकि वो कंपाइलर चेक नहीं कर सकता। कंपाइल टाइम में ये तीन टाइप के, एंड रन टाइम में इस टाइप के। ठीक है, ये होती है हिरार्की थ्रोएबल क्लास की। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।